यहाँ पर इसको यहाँ पर हाथ थ्रस्टर लगे हुए हैं, तो इसके विपरीत दिशा में इसको धकाएंगे। तो इसकी गति जब कम हो जाएगी तो जैसे जैसे गति कम होगी चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बढ़ता चला जाएगा और ये नीचे। प्रोफेसर साहब से हमारा शायद संपर्क टूट गया है, उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। ये फेज 1 अब शुरू हो चुका है, तो ये समझना बेहद जरूरी है कि ये फेज 1 आखिर क्या होता है। तो सचिन भामा जी, फेज 1 शुरू हो चुका है और देखिए धड़कनें बढ़ रही है। दीपक जी तो पहले से ही कह रहे हैं कि बुलेटिन करने से पहले ही इतनी घबराहट हो रही थी और अब धड़कनें मेरी भी बढ़ रही है और हम तो यहाँ स्टूडियो में बैठे हुए हैं। मैंने चंद्रयान 2 देखा है और बाद में जब वो हुआ था ना, मैं इतना ज्यादा डिप्रेस हो गया कि उस दिन पूरी रात सो नहीं पाया। इसलिए जो है जब उतर जाएगा ना तो मैं बहुत अच्छे चांद पे गाने सुनाने वाला हूँ। बिल्कुल, लेकिन आप ये मत सुनाइएगा चांद सी महबूबा हो मेरी, क्योंकि ये जो तस्वीरें आ रही है दीपक जी, ये बिल्कुल ऐसी महबूबा कोई नहीं सोचता है। नहीं, ऐसा मत बोलो। चांद जैसी महबूबा सोची जा सकती है क्योंकि ये हमारी कल्पनाओं में है। वैसे भी चांद हमारा मामा है, धरती हमारी माँ है, तो चांद मामा है और रक्षाबंधन आने वाला है। भामा साहब पहले चरण के बारे में बताइए। देखिए, ये जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं कि इसको टेरर क्यों कहा जा रहा है, चरण अभी शुरू हुआ है। इस चरण में अभी तो जो चरण शुरू हुआ है उसमें एक्चुअली हम अपने सारे के सारे जितने भी हमारे उस पे सेंसर्स लगे हैं उनको टेस्ट कर रहे हैं। अब समझते हैं कि इतना डिफिकल्ट क्यों है। जो क्वेश्चन था वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जो राम साहब आंसर कर रहे थे। आप समझें कि अगर मैं किसी और जगह लैंड कर रहा होता तो मेरे पास थोड़ा वातावरण होता, मैं एक पैराशूट खोल लेता, कोई मेरे को रफ ब्रेकिंग नहीं करनी पड़ती, बड़े आराम से पॉसिबिलिटी थी कि धीरे धीरे मेरी स्पीड स्लो हो जाती। यहाँ कोई भी वातावरण नहीं, जीरो वातावरण। सबसे पहली प्रॉब्लम हमारे लिए है। और बहुत तेज चलती हुई गाड़ी को आप जब ब्रेक मारते हैं तो आपने देखा होगा गाड़ी जरा इधर उधर सरकती है और आप सोचें कि कितनी प्रिसाइज ब्रेक मारनी है कि हमारी गाड़ी कहीं पे भी सरके नहीं, हमें उसके कंट्रोल में रहना है। फिर दूसरी प्रॉब्लम है वहां की लो ग्रेविटी। वो लो ग्रेविटी की वजह से अगर मैं उस पर जरा सा भी कहीं पे भी मिसमैच हुआ मेरे रेट्रो रॉकेट्स के फायर में तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि वो टॉपल कर जाए। और पिछली बार चंद्रयान 2 में अभी दीपक जी जो बात कह रहे थे कि मैं बड़ा परेशान था, वो यही हुआ कि हमारी थोड़ी सी कैलकुलेशन मिसमैच हो गई। जो हमने उसका जो डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस कैलकुलेट किया उसके हिसाब से कंप्यूटर की कुछ कैलकुलेशंस गलत हुई और मिस फायर हुआ और वो टॉपल हो गया और जाकर के नीचे जाकर के टकराया। हमने उन्हीं सब गलतियों को सीख करके इस बार इसमें 4 बड़े चेंजेस किए। सबसे पहला, हमने अपने जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनको बहुत अपग्रेड किया। आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं कि ये सारी चीजों को ओवरकम करने के लिए सारा का सारा सिस्टम हमारे सॉफ्टवेयर ने चलाना है। सो हमने अपग्रेड किया है उस सॉफ्टवेयर को। दूसरा, अगर मैं कैलकुलेट करूं वेट और छोड़ दूं उसको फुल स्पीड से चांद पे जाने के लिए, अपनी स्पीड से गिरने के लिए, तो जितना वो हमारे पे फोर्स लगाएगा उस फोर्स से 1.5 गुना ज्यादा फोर्स झेल सकती हैं हमारी टांगे। ये हमने दूसरा उसमें चेंज किया है। तीसरा, जो विक्रम 2 लैंडर था हमारा, उसमें हमारे पास 5 जेट्स की कॉन्फ़िगरेशन थी, तो हमने इसमें से सेंट्रल वाला जेट निकाल दिया है और इस बार 4 जो हमारे इंजन्स हैं वो इस पे काम करने जा रहे हैं और वो चारों इंजन से हम बहुत अच्छा बैलेंस इसमें बना पाएंगे। सेंट्रल जेट निकालने का एक पर्पस और भी है, क्योंकि जब कोई चीज, यानी आज तक चाइना, जापान, रशिया जिसने भी लैंड कराया, यूएसए, सबने सेंट्रल जेट सिस्टम से ही लैंड कराया। हम लोग अपना इंजन सेंटर से निकाल के 4 कॉन्फ़िगरेशन में क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि एक जेट जब ज्यादा फोर्स डालता है तो बहुत सारी मिट्टी उड़ती है। चांद की जो मिट्टी है वो बिल्कुल पतली महीन मिट्टी है जिसपे जरा सा फोर्स पड़ता है बहुत किलोमीटर की तरह, जो मैंने पढ़ा एग्जैक्टली। और उसको अपने इलेक्ट्रॉनिक्स पे से उतारना बड़ा मुश्किल है। सो हम बहुत कम चाहते थे कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स पे ही आए, तो हमने वो हटाया और इसको बड़े आराम से हम डिसेंड करके ला रहे हैं। और 1.5 मीटर पर सेकंड से हम लोग प्रिपेयर्ड हैं 3 मीटर पर सेकंड तक का इंपैक्ट लेने के लिए, क्योंकि चारों मोटर 800 न्यूटन की हैं। सो बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं और करीब 100 से ज्यादा बार इसकी लैंडिंग की प्रैक्टिस पृथ्वी पे की गई है। और सिंस हमारे को पृथ्वी पे चांद जैसी तो ग्रेविटी मिलती नहीं, तो हमने जब यहाँ पृथ्वी पे इसकी लैंडिंग की तो उस पे हीलियम का एक बैलून लगा के उसकी ग्रेविटी उतनी ही कम कर ली ताकि बैलून उसको ऊपर खींचता रहे। आप कह रहे हैं तो मैं दीपक जी को आज ये गारंटी कर रहा हूँ कि आज
आज आपका दिल नहीं टूटेगा। मिट्टी का जिक्र हुआ है तो अपने दर्शकों को मैं बता दूं कि 170 ग्राम मिट्टी रूस जो है वो 1976 में लेकर आया था, जो अभी दीपक जी बता रहे हैं कि टेल्कम पाउडर जैसी मिट्टी है। अभी सचिन जी बता रहे हैं कि भाई ग्रेविटी नहीं है और उस चक्कर में वहां पर वातावरण नहीं है, इसके चलते ये लैंडिंग बहुत मुश्किल हो जाएगी। तमाम साइंटिस्ट का पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। मैं एक बार वीरेंद्र यादव जी का जिक्र का रुख करना चाहूंगी। वीरेंद्र जी, लगातार दीपक जी डरे हुए हैं, मैं डरी हुई और तमाम हिंदुस्तानी, देखिए हम कितनी भी पॉजिटिव बातें करें पर किसी कोने में ये डर भी है। आपका आकलन क्या कह रहा है? जैसे कि तैयारियां चंद्रयान 2 को देखकर सीखी गई हैं और चंद्रयान 3 में वो चेंजेस किए गए हैं। देखिए, ये हम पहली बार ऐसा करने जा रहे हैं कि हम किसी पृथ्वी के बाहर जाके किसी भी दूसरे पिंड पर कोई चीज को लैंड कराने जा रहे हैं। हमने ऑर्बिटर मिशंस पहले बहुत सारे किए हैं और जो सक्सेसफुल भी रहे हैं। लैंडिंग का ये हमारा पहला अटेम्प्ट है और इससे पहले हम एक दफा कर चुके हैं जो उस टाइम पे असफल हो गया था। तो मेरे ख्याल में ये जो थोड़ा सा जो डर है ये शायद उसी वजह से है, क्योंकि हम ये पहली बार कर रहे हैं। जब हम कुछ नया करने जाते हैं तो और थोड़ी सी नर्वसनेस होती है, ये उसी की वजह से है। और मैं आशा करता हूं और मुझे चलिए ठीक है, आपको मैं रोकना चाहूंगी क्योंकि इसरो कमांड सेंटर का रुख करना इस समय बेहद जरूरी है। दर्शक इंतजार कर रहे हैं, जानना चाहते हैं कि वहां पर क्या कुछ चल रहा है। धड़कनें बढ़ी हुई हैं 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की। सीधे वहां का रुख और सुन लेते हैं एक बार। यह भी सुनिश्चित कर दिया गया कि 800 न्यूटन के चारों थ्रोटल थ्रस्टर्स पावर डिसेंट के समय किसी भी चुनौती का सामना कर सकें। लैंडर मॉड्यूल इस ऑर्बिट में 4 दिन तक चंद्रमा की परिक्रमा करता रहा ताकि इसके सभी सब सिस्टम को पावर डिसेंट से पहले कार्यात्मक रूप से वेरीफाई और वैलिडेट किया जा सके। इस दौरान चंद्रयान 2 और लैंडर मॉड्यूल की आपस में बातचीत भी हो चुकी है। और संक्षेप में अब तक की यात्रा की बात करें तो लैंडर मॉड्यूल अब तक 21 बार पृथ्वी के और लगभग 120 बार चंद्रमा का चक्कर लगा चुका है और इस पूरी यात्रा में लगभग 55 लाख किलोमीटर की यात्रा भी पूरी कर चुका है। अब तक के इस पूरे अभियान में यह भी सुनिश्चित किया गया कि सारे ऑर्बिट मैन्यूअर्स इस प्रकार किए जाएं कि लैंडिंग साइट पावर डिसेंट की शुरुआत से ही लैंडर के ऑर्बिटल प्लेन में बना रहे। तो ये सूचनाएं वहां से लगातार दी जा रही हैं और वहां से जो कमेंट्री आ रही है वो भी हम आपको सुना रहे हैं। और साथ ही ये जो हमारा वर्चुअल कमांड सेंटर है उसके जरिए हम आपको ये भी बता देना चाहते हैं, जैसा कि बताया गया कि 55 लाख किलोमीटर की यात्रा अब तक चंद्रयान 3 ने की है और चंद्रयान 3 अब अपने आखिरी फेज में पहुंच गया है। और आप इसको इस तरह से देखिए कि अब कुछ ही मिनट बाकी हैं जब वो जिसको कह रहे हैं बार बार कि ये एक तरह से आतंक का समय शुरू होने वाला है, जिसमें कमांड इसरो के हाथ से जाएगा और इसरो के हाथ से ये कमांड सीधा एआई के हाथ में चला जाएगा, यानी कि जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है वहां चला जाएगा। ये चांद का जो साउथ पोल है ये वैज्ञानिकों के लिए अनजान इलाका है, इसलिए बहुत बड़ी चुनौती यहां पर लैंड कराने को लेकर चंद्रयान 2 ने भी फेस की और चंद्रयान 3 के सामने भी वो चुनौती है जिसका फेस बस कुछ ही मिनट के बाद शुरू हो रहा है। सबसे अलग यहाँ की भौगोलिक संरचना है, इसीलिए दुनिया का कोई भी देश अब तक यहाँ पर लैंडिंग में सफल नहीं हो सका। यहाँ पर भी कोशिश की जा चुकी है, कई ज्वालामुखी है, सतह उबड़ खाबड़ है और कुछ और तस्वीरें भी आ रही हैं, ये भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए चंद्रयान 1, फिर चंद्रयान 2 और फिर चंद्रयान 3। तो ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, इसको जरा आप देखिए जो हमें प्राप्त हो रही है इसरो के द्वारा। और इस तस्वीर को आप देखिए जिसमें आप एक एक चीज की बारीकी को जो इसरो की तरफ से दिखाया जा रहा है हम दिखा रहे हैं। सीधे वापस चलते हैं दीपक जी के पास। ठीक है, तो मुझे शुभना जी बड़ा देख की खुशी हुई कि इसरो भी, बहुत अच्छी बात है हिंदी में कमेंट्री हो रही है, क्योंकि साइंस के बारे में कहा जाता है ना अंग्रेजी मतलब टेक्निकल टर्मिनोलॉजी पूरी उसी तरह की है, तो बड़ी खुशी की बात है। और खुशी की बात ये भी है कि जो टाइम है वो अब हो गया है 5:33। ठीक 30 मिनट बाद इतिहास रच दिया जाएगा। सीधे प्रोफेसर साहब के पास चलते हैं। प्रोफेसर साहब, आपसे दोनों बार हमने पूछा लेकिन बात अधूरी रह गई। मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या
चैलेंजेस आने वाले हैं, क्योंकि अब से ठीक 11 मिनट बाद जो है वो टेरर टाइम 5:44 पर शुरू हो जाए। दीपक जी, आप बार बार टेरर टाइम कह के और टेरराइज कर दे रहे हैं हम सबको। वही टेरर तो मुझे टेरराइज कर रहा है, इसीलिए मुझसे मेरे मुंह से वही शब्द निकल रहा है। प्रोफेसर साहब, नहीं, आप टेरर तो बिल्कुल उसमें मत लीजिएगा, मैं पूरी तरह से आपको आश्वस्त करता हूं, क्योंकि इसके सभी वैज्ञानिक पहलुओं का बारीकी से अध्ययन कर लिया गया है और इस बात की पुख्ता जांच कर ली गई है और वो सभी नेगेटिव चीजों को हमने परख लिया है और देख लिया है कि ये बहुत ही एक्यूरेटली और सही समय पर सही स्थान पर ये लैंड करने जा रहा है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, एक सिंपल सी चीज है, जो काम हमको करना है वो हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू इसके सॉफ्टवेयर में डाल दिया है और उसमें तो एक एक सेकंड का 1000वें हिस्से में भी सही कमांड जाती है और वो देख लेगा कहाँ किस जगह उसको उतरना है, पहचान लेगा। जिस तरह से हम मोबाइल को देखकर अपना फेस रिकॉग्नाइज इसमें लगा हुआ है एल्गोरिथम, ऐसे ही वो जमीन को रिकॉग्नाइज कर लेगा और उसके दिमाग में जो भर दिया गया है कि तुमको इस जगह उतरना है, वो जगह नहीं होगी तो थोड़ा बहुत इधर उधर हिल के वहां चला जाएगा। रहा सवाल खतरे का, खतरा तो सिर्फ कब होता है जब या तो उसमें कोई एस्ट्रॉइड आकर टकरा जाए, जो कि संभव ही नहीं है, या ये हो सकता है कि कोई दुश्मन देश साइबर अटैक करे, हमारे इसको कमांड को जो है मेल ट्रीटमेंट दे, वो भी संभव नहीं है क्योंकि इसका शील्डिंग कर दिया गया है। तीसरा जो बड़ा खतरा जिसको माना जाता है वैज्ञानिक आधार पर, वो ये है कि इस समय अगर सूर्य से कोई घपन चली आए, एक सोलर विंड चली आए, मैग्नेटिक स्टॉर्म चला आए, और वो कई बार कम्युनिकेशन को डिसोरिएंट कर देता है, पर वो भी नहीं है। तो इस समय किसी तरह का कोई खतरा नहीं है और मुझे पूरा विश्वास है, आत्मविश्वास है, किसी को डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल सेफ लैंडिंग होगा, सुरक्षित लैंडिंग होगा और हम आपका सामने ये प्रमाण होगा कि हमारी वैज्ञानिक शक्ति अब कितनी प्रबल हो गई है, कितनी सटीक हो गई है, पूरी देश की आंखें इस पर लगी हुई हैं, सबकी दुआएं इसके साथ में हैं। और आप निश्चित मानिएगा दीपक जी, ये बिल्कुल मैं एज ए टीचर, एज ए प्रोफेसर, एज ए साइंटिस्ट, आई कैन गिव यू द गारंटी इट इज गोइंग टू लैंड वेरी। चलिए, आपके मुंह में घी शक्कर, आपके मुंह में घी शक्कर प्रोफेसर साहब, मन को बड़ी शांति मिली। लेकिन मेरा सवाल इससे इतर एक और छोटा सा है। ब्रेकिंग आ रही है, ब्रेकिंग, कोई बड़ी खबर आ रही है जी, पढ़ दीजिए। थोड़ी देर में चंद्रयान 3 की लैंडिंग होगी, थोड़ी ही देर में, कितने 5:36 हो गए हैं, 27 मिनट बाद चंद्रयान 3 की लैंडिंग है। बिल्कुल, तो इसरो कमांड सेंटर में तैयारी पूरी हो चुकी है, 27 मिनट का समय बचा हुआ है। अब प्रोफेसर साहब मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन प्रणय का रुख करना इस समय बेहद जरूरी है। प्रणय, नजदीक आता जा रहा है समय, क्या अपडेट आपके पास? 8 मिनट, आप आधा घंटा मत कहिए, 27 मिनट मत कहिए, 8 मिनट कहिए, क्योंकि महज 8 मिनट बाद 5:36 हो चुके हैं, 5:44 का वक्त होगा जबकि ये ऑटोमेटेड लैंडिंग सीक्वेंस इनिशिएट हो जाएगा, यानी डिसेंट की जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगी। मेरी नजर लगातार उस स्क्रीन पर भी लगी हुई है, क्योंकि जो वैज्ञानिक हलचल है वो इस स्क्रीन के ऊपर मीडिया के लिए यहाँ डिस्प्ले की जा रही है और जो तमाम पैरामीटर्स हैं वो लगातार मॉनिटर किए जा रहे हैं। डॉक्टर एस सोमनाथ जो कि इसरो चेयरमैन है, वो अगली पंक्ति में बैठे हुए हैं, जो अन्य मिशन डायरेक्टर्स हैं वो उनके साथ में मौजूद हैं और लगातार उन पैरामीटर्स में सबसे बड़ी स्क्रीन उनके सामने लगी हुई है। उनके आसपास तीनों तरफ जो हैं वो दूसरे मिशन से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं वो इस समय यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार हर पहलू का डिस्प्ले करने के साथ साथ एनालाइज किया जा रहा है। एक बड़ा अपडेट मैं आपको दे दूं, अभी भी लगातार जो इसकी तस्वीरें हैं वो रिसीव की जा रही है, यानी लाइव तस्वीरें चंद्रयान 3 भेज रहा है अपने जो लैंडर पोजीशन कैमरा है उससे और लैंडर हजार्ड अवॉइडेंस कैमरा उससे। तो ये तमाम दोनों कैमरे हैं उससे पोजीशंस भेजी जा रही हैं। इसके अलावा जो इसके अंदर एक लेजर वेलोसिटी डॉपलर वेलोसिटी मीटर लगा हुआ है उससे डिस्टेंस नापी जा रही है और वो डिस्टेंस जो है वो लगातार कंप्यूटर के अंदर फीड की जा रही है, ये चेक करने के लिए कि क्या ये निर्धारित पोजीशन के अनुसार अभी तक आगे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। और इसकी पोजीशन का इस समय यहाँ पर इसरो कमांड सेंटर के अंदर एक पूरा जो ब्रीफ है वो दिया जा रहा है कि अभी तक ये कैसे आगे बढ़ा, क्या प्रक्रिया रही इसके अंदर और आगे की प्रक्रिया क्या रहने वाली है। जी बिल्कुल ठीक है प्रणय, आप नजर बना के रखिए। प्रोफेसर साहब का मैं फोन
रुक कर लेती हूँ प्रोफेसर साहब जी। मैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ, आपको पता है कैसे टेस्ट किया गया, हेलीकॉप्टर से लटकाया गया विक्रम को, और उतनी पूरी इमेजिनेशन सिचुएशन बनाई गई, एक ऐसी सिचुएशन पे उसको लटका के उतारने की कोशिश की गई, फिर उसको क्रेन से लटकाया गया। 2000 की मीटर की ऊंचाई की एक बड़ी सी क्रेन लाई गई, उससे लटका कर भी इसका परीक्षण किया गया कि इसके पांव के अंदर उतनी ताकत है कि ये उतर जाए। हाँ, बिल्कुल। इतनी माइन्यूटली इसको देखा गया। हाँ, और दीपक जी इसका मतलब हर छोटी बड़ी जो दिक्कत आ सकती है चांद पर, उसको पहले से कई बार टेस्ट किया गया। प्रोफेसर साहब आपका रुख करना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक तो मैं पहले ही कह चुकी हूँ, आपके मुंह में घी शक्कर, आपने पूरा कॉन्फिडेंस दे दिया है कि अब ये बिल्कुल सफल लैंडिंग होगी। लेकिन मैं सवाल आपसे ये पूछ रही हूँ कि अमेरिका लगभग 50 साल बाद, मुंह में घी शक्कर, आपने पूरा कॉन्फिडेंस दे दिया है कि अब ये बिल्कुल सफल लैंडिंग होगी। लेकिन मैं सवाल आपसे ये पूछ रही हूँ कि अमेरिका लगभग 50 साल बाद आर्टेमिस 1 को प्लान कर रहा है। रूस है, उसने 47 साल बाद लूना 25 को लॉन्च किया। लेकिन भारत ने 2019 की असफलता के बाद महज 4 से 4.5 सालों में ये चंद्रयान 3 तैयार किया, इसको लॉन्च किया। इसको मैं भारत के वैज्ञानिकों की कितनी बड़ी जीत मानूं? इसको भारतीय जो हमारा वैज्ञानिक का जो एक मस्तिष्क है उसकी तारीफ आपको करना पड़ेगी, क्योंकि इसके पहले भी हम सिद्ध कर चुके हैं। परमाणु बम फोड़ने के पहले क्या हमको किसी ने मदद की थी? हमारे पास क्या कोई अनुभव था? आगे जब पूरी तरह से हमको रोक दिया गया था तो हमने अपनी नई तकनीक डेवलप करके, और हमारे मिसाइल मैन ने परमाणु विस्फोट किया कि नहीं किया? तो देखिएगा, जहाँ अब सब आशाएं रुक जाती हैं तब भारतीय विज्ञान आगे बढ़ता है और नया रास्ता निकाल लेता है। इस चंद्रयान 2 के अंदर जितनी भी पॉसिबिलिटीज थी उसके असफल होने की, उन सबका, जैसा दीपक जी ने बताया कि अब उसके ऊपर ले जाकर हमने उसके जो लॉन्चिंग पैड हैं उनको अच्छी तरह से जांच करके देख लिया, उनकी ड्यूटी स्ट्रेंथ कर दी, शॉक अच्छे लगा दिए। न केवल इतना, उसको हाई टेम्परेचर पर रख कर देख लिया कि उसका इलेक्ट्रॉनिक्स गड़बड़ तो नहीं होता है, उसको वाइब्रेट करा कर भी देख लिया कोई गड़बड़ तो नहीं है, कोई कनेक्शन तो लूज नहीं है। न केवल इतना, उसको सब 0 डिग्री यानी क्रायोजेनिक एटमॉस्फेयर में रखकर उसको वहां पर भी टेस्ट कर लिया, देखा कि ऑल द सिस्टम्स आर वर्किंग प्रॉपर्ली। जब सभी सिस्टम अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, सभी परिस्थितियां जो हो सकती हैं विपरीत, उनके अंदर ये परीक्षा पास कर चुका है, तो असफल होने का कोई कारण ही नहीं है। निश्चित जो लूना 25 था उसके अपने कारण है, वो कारण क्या हो सकते हैं हमारे वैज्ञानिक बताएंगे। लेकिन फिलहाल ये अवश्य है कि अगर 1 सेकंड के लाखवें से में भी हमारा कोई सिस्टम फेल हो जाता है तो वो उसकी डीओरिएंटेशन कर देगा। लेकिन हमारे को इस बात का पूरा यकीन है, विश्वास है हमारे वैज्ञानिकों। मैं आपको रोक रही हूँ प्रोफेसर साहब, दीपक प्रणय का रुख कर लेते हैं। प्रणय कोई अपडेट हमें दे रहे हैं? प्रणय। बिल्कुल शोभना, इसरो ने आधिकारिक रूप से इस बात की घोषणा कर दी है कि जो पहला फेज होगा वो करीब 11 मिनट का होगा। इसका वेग जो है वो 1680 मीटर प्रति सेकंड से घटाकर 350 मीटर प्रति सेकंड तक किया जाएगा, यानी करीब 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर जब चंद्रमा की सतह से होगा तो इसको घटाकर करीब 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई तक लाया जाएगा। ये पहला फेज होगा जो इनिशिएट होने जा रहा है, और जो कमांड इसके अंदर लोड किए गए हैं वो इसी पैरामीटर के अनुसार किए गए, यानी अगले 11 मिनट तक रफ ब्रेकिंग फेज चलेगा। 7:44 पर जब इसे इनिशिएट किया जाएगा तो अगले 11 मिनट तक जो पहला फेज होगा वो रफ ब्रेकिंग फेज होगा, जिसके अंदर इसकी ऊंचाई को घटाया जाएगा 30 किलोमीटर से लाकर 7.4 किलोमीटर तक इसे नीचे लाया जाना है। जी बिल्कुल, इसका मतलब ये जो पहला नहीं आप जब ये पहला फेज शुरू होगा और जब विक्रम लैंडर कम्युनिकेट करता रहेगा, हमारे पास जो कमांड सेंटर है वहां पर जानकारी आती रहेगी, तो विक्रम लैंडर तो अपने आप उतरेगा, उससे अपने आप उतरना है। लेकिन कनेक्शन बना रहा, इसका मतलब चांद से लौटिंग निकल रहा है, पूर्वक शुरू हो चुकी है। प्रणय ये माना जाएगा और 99.9999% उतरने की गारंटी है। 46 मिनट ना भलना गिरल
बिल्कुल, देखिए इसका टू वे कम्युनिकेशन कहा जा रहा है। एक तो चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है उसके साथ ये चंद्रयान 3 कम्युनिकेटेड है, जिस तरीके से आपने भी बताया। ये इसके कम्युनिकेशन के थ्रू जो इस्ट्रैक है वहां कम्युनिकेट कर रहा है। इसके अलावा इसके अंदर स्पेशल ट्रांसमीटर्स लगे हुए हैं, उनके जरिए भी इसके जो पैरामीटर्स हैं वो यहाँ पर ट्रैक किए जा रहे हैं। जो पहला फेसेज भले ही ऑटोमेटेड हो, लेकिन इसके अंदर जिस पैरामीटर के आधार के ऊपर जो इसका रास्ता तय किया गया था उसे मॉनिटर किया जा रहा है। और जब मैं बार बार आपका जिक्र करना चाहूंगा कि वो जो स्क्रीन आप देख रहे हैं ना, जिसके ऊपर ये जो 6 मॉनिटर्स लगे हुए हैं, इन मॉनिटर्स के अंदर से जो तीसरा मॉनिटर है, उस तीसरे मॉनिटर के ऊपर एक ग्राफ बना हुआ है। यही वो ग्राफ है जो कि एक चार्टेड टेरिटरी है, यही वो रास्ता तय किया गया है जिसमें इसको चलना है। अब ये देखना होगा कि ये अपने चले हुए तय किए हुए रास्ते से कितना डेविएट होता है, नहीं होता है। उम्मीद तो यही की जानी चाहिए, तैयारियां इसी अनुसार हैं कि ये जरा सा भी डेविएट ना हो। और ये अपने आप में भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी दीपक जी, क्योंकि 3,84,000 किलोमीटर पे अगर आप किसी को इतने प्रिसीजन के साथ उतार सकें, यानी आपने जैसा सोचा था उसी जगह पर प्रिसाइज उन कोऑर्डिनेट्स के साथ में जियो पोजीशनिंग के साथ आप लैंड करवा सकें, तो यही जो तैयारी है वो की गई है। और अब जो पहले फेज के लिए अनाउंसमेंट हो चुका है, और साथ में इस समय जो ऑल्टीट्यूड है वो करीब करीब इसकी जो गति है वो 1,687 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ये आगे बढ़ रहा है। और जो इसका 5:44 हो चुके हैं, यहाँ पर डिस्प्ले किया जा पहला रहा है। फेज शुरू हो चुका है, 5:44 हो चुके हैं और पहला फेज। बामी साहब आप रहे, बामी साहब क्या हो चुका है बताइए फटाफट। आप वो नेचुरली जो कमांड्स को लोड किए गए हैं वो कमांड्स अब वो एग्जीक्यूट करना शुरू हो चुका है। और सबसे मुश्किल फेज और जैसा आपने कहा कि अगर इस फेज में हमें टेलीमेट्री मिलती रही, इस फेज में अगर हमारा कम्युनिकेशन बना रहा और ये फेज सक्सेसफुली 1.6 किलोमीटर पर सेकंड यानी 1600 मीटर पर सेकंड से अभी क्या स्पीड है विक्रम लैंडर का, क्विकली बताइए। एग्जैक्टली 1600 मीटर पर सेकंड पे वो चल रहा है इस वक्त, और हमने उसको रिड्यूस करके 330 मीटर पर सेकंड पे लाना है अगले 10 मिनट में। और ये सबसे खतरनाक 1600 मीटर पर सेकंड से 300 मीटर पर सेकंड पर हमको लाना है। प्रणय एक लाइन में जवाब दीजिएगा। लैंडिंग का पहला फेज 6:04 होने में 5:44 हो रही है, तो कितने मिनट बाकी? 20 मिनट 20 मिनट बाकी। तो 20 मिनट का फेज शुरू हो चुका है, सबसे क्रूशियल टाइम। एक लाइन में जवाब दीजिएगा इसका। इस 20 मिनट के दौरान ये इतिहास रच दिया जाएगा। 11 मिनट के बाद इसका आकलन किया जाएगा कि ये मिशन पैरामीटर्स, दीपक 11 मिनट बाद इसका फैसला किया जाएगा कि पहला फेज कैसा रहा, और उसके बाद जो अगला फेज है वो शुरू होगा। करीब 10 सेकंड का ये फेज होगा, 10 सेकंड के अंदर इसकी जो गति है उसको और कम किया जाएगा। और उसके बाद जो अगला फेज है, फाइन ब्रेकिंग फेज, सबसे क्रूशियल फेज, सबसे कठिन फेज यही होगा, क्योंकि उसके बाद आप देखिए पैरामीटर्स बिल्कुल ठीक डिस्प्ले हो रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से ये आगे बढ़ रहा है। ये जो लाइन है, येलो लाइन से ये ग्रीन लाइन हो रही है, ये ग्रीन लाइन बताती है कि हरी झंडी है, यानी सब कुछ ठीक चल रहा है, ऑल इज वेल। ठीक है, बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर। बिल्कुल ऑल इज वेल कहना ही प्रणय बड़ी राहत है। और ये 11 मिनट का फेज है। सचिन जी हमारे साथ स्टूडियो में लगातार बने हुए हैं। सचिन जी, ये 11 मिनट के बाद 10 सेकंड का दूसरा फेज, 4 फेज में ये लैंडिंग पूरी होनी है। इस 11 मिनट में और क्या क्या होगा? ये 11 मिनट में तो एग्जैक्टली सिर्फ ब्रेक्स लग रही हैं, और आप देखिए कि ये जो येलो लाइन है उसमें ग्रीन लाइन बिल्कुल एग्जैक्ट चल रही है। सो जो आप अभी प्रिपरेशन की बात कर रहे थे कि खूब प्रिपरेशन की गई है, वो प्रिपरेशन इस वक्त काम कर रही है, जरा सी भी डेविएशन आपको नहीं दिख रही है। और यही सबसे अच्छी बात है। आप ये मानेंगे ये 11 मिनट के फेज के बाद जो हमारा एटीट्यूड हॉवरिंग जो फेज हमने रखा हुआ है, वो केवल एक तरह से सिर्फ ये असेस करना है कि भाई इतनी तेजी से ब्रेक मारी तो कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है। 11 मिनट देखो, लाइफ में ब्रेक लगाने चाहिए। विक्रम लैंडर भी अपने ब्रेक लगा रहा है, विक्रम लैंडर भी ब्रेक लगा रहे हैं। प्रणय, मैं सीधे आपसे जानना चाहूंगा किस ये प्रोसेस क्या होता है? पहले इस तस्वीर को देखिए दीपक, ये साइंटिस्ट जो है अपने हाथों को आपस में रगड़ रहे हैं। आप देखिए उंगलियां एक दूसरे में, जो एंजाइटी शो कर रही है, जो इंतजार शो कर रहा है। प्रणय बताइए जो दीपक। ग्रीन अभी भी दिखाई दे रहा है, ग्रीन दिखाई दे रहा है और शानदार स्पीड चमक रहा है इस वक्त विक्रम लैंडर वो येलो डॉट के अंदर है रोवर प्रज्ञान। प्रणय बताइए क्या देख पा रहे हैं कमांड सेंटर में? बिल्कुल रफ ब्रेकिंग फेज इस समय आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है आपको, और आप देखिए कि धीरे धीरे उसका ऑल्टीट्यूड भी कम हो रहा है। इस समय इसकी रफ्तार भी कम हो रही है, और साथ साथ इसकी ऊंचाई भी कम होने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ये जो येलो लाइन आप देख रहे हैं, जिस तरीके से आप किसी छत के ऊपर एक खड़े होकर पत्थर को आगे फेंकते हैं और वो नीचे आता है, कुछ इसी तरीके का कर्व यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है, और इसी कर्व के ऊपर वो आगे चल रहा है। अभी तक सब कुछ कर्व के अनुसार चल रहा है। ये बहुत बड़ी कामयाबी, बहुत बड़ी सफलता है। प्लान के अनुसार चल रहा है। यही बता रहा हूँ, चंद्रयान ठीक अपनी लाइन
डिजाइन पर चल रहा है। देखिए जैसे कोई आदमी छत पर उतरता है, जो प्रक्रिया होती है, इस तरह से वो पूरा का पूरा उतर रहा है। प्रोजेक्टाइल पूरा का पूरा कर्व शोभराम दिखा रहे हैं। बिल्कुल प्रोजेक्टाइल मोशन इसको कहा जा रहा है। जिस तरीके से अगर आप देखें कि हम गेंद फेंकते हैं, हमें पढ़ाया गया है साइंस में, गेंद फेंकते हैं तो वो एक प्रोजेक्टाइल बनाती उतरती है, वही उसी तरीके का ये पूरा पथ इस समय दिखाई दे रहा है टीवी स्क्रीन पर। और इसरो के कमाल, जी प्रणय, ये तस्वीरें क्या मिलने लगी? बिल्कुल करीब 350 किलोमीटर प्रति सेकंड की बिल्कुल 350 मीटर प्रति सेकंड से रफ्तार कम की जा चुकी है। 1680 से हमने शुरू किया था, 350 मीटर प्रति सेकंड से रफ्तार कम भी हो चुकी है। और लाइव कैमरा जो है वो ऐसे डिस्प्ले भी कर रहा है, यानी इसके ऊपर जो लगा कैमरा है वो तस्वीरें बता रहा है। और देखिए 1247, 1245, देखिए हर सेकंड जो है वो रफ्तार कम हो रही है। और ये देखिए आप 1237, 35 ये वेलोसिटी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वो कम हो रही है, और वर्टिकल वेलोसिटी अब महज 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये बचा है। और ऑल्टीट्यूड देखिए उस जगह से जहां पर इसे पहुंचना है, ये वर्टिकल वेलोसिटी है, और ऑल्टीट्यूड इसका करीब 29 किलोमीटर बचा है जमीन से, यानी चंद्रमा की सतह से इसकी जो ऊंचाई है। और 1000 किलोमीटर जब ये आ जाएगा तो एक नया मील जो एक मार्क है वो क्रॉस होगा, जिसके नीचे उतरने की जो रफ्तार है। तो आप देखिए कि महज चंद सेकंड, यानी 4 सेकंड से 5 सेकंड से भी कम का वक्त हुआ है। और उसके अंदर बहुत दिलचस्प है प्रणय, ये स्क्रीन पर क्योंकि हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को समझा दे, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 1195, 94, 92 ये लगातार कम हो रही है। वर्टिकल वेलोसिटी पर मीटर पर सेकंड के हिसाब से कम हो रही है। देखिए 21.14। तो ये स्क्रीन पर इस समय इसरो कमांड सेंटर में लगातार इस चंद्रयान की जो रफ्तार चल रही है, क्या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, क्या वर्टिकल वेलोसिटी है, क्या एल्टीट्यूड है, ये पल पल हम आपको दिखा रहे हैं। और अभी तक अगर माना जाए तो चंद्रयान बिल्कुल उसी तय रास्ते पर चल रहा है जिसके लिए साइंटिस्ट ने इतने महीनों से दिन रात एक किया हुआ है। प्रणय बिल्कुल करीब 5.5 मिनट का वक्त हो चुका है, यानी ये फेज जो है ये आधा हो चुका है। आधा होने के साथ साथ करीब 1000 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार के ऊपर हम लगभग पहुंच गए हैं, करीब 1080, 78 इस समय मेरे साथ, क्योंकि जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं मेरे हर शब्द के साथ आप मानिए कि वेलोसिटी कम हो रही है, यानी इसकी रफ्तार पर एक ब्रेक लग रहा है। वो इंजन जो कि करीब 800 न्यूटन का फोर्स पैदा कर रहे हैं, वो इसकी रफ्तार पर ब्रेक लगा रहे हैं। धीरे धीरे ये अपनी रफ्तार कम कर रहा है। ये रफ्तार भी कम हो रही है, धड़कनें तेजी से बढ़ रही हैं, क्योंकि ये रफ्तार कम होने के साथ साथ इसके नीचे उतरने की जो घड़ी है वो नजदीक आ रही है। और इसके ऊपर लगे जो कैमराज हैं उनके साथ मॉनिटर किया जा रहा है। जो तस्वीरें ये रिले कर रहा है वो तस्वीरें बता रही हैं कि ये जमीन की सतह से, यानी चंद्रमा की सतह से किस तरीके से नीचे आ रहा है। और आप देखिए लगभग आधा फेज पूरा हो चुका है। ये जो रफ ब्रेकिंग फेज है, क्योंकि एक बेहद कठिन फेज माना जाता है, इसके अंदर बड़ी तेजी से ब्रेक लगना है। 1680 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, यानी करीब 6000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती हुई गाड़ी पे यदि कोई फोर्स के साथ ब्रेक लगता है तो आप अंदाजा लगाइए कितनी ताकत से ये ब्रेक लग रहा है। लेकिन उसके बावजूद ये अभी तक कोई डेविएशन देखने को नहीं मिला है। फटाफट बता दो, 27 किलोमीटर दूर है चांद से विक्रम लैंडर, 27 किलोमीटर दूर है। 5:50 हो चुके हैं, यानी मात्र 14 मिनट बाद चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरकर 26 किलोमीटर आ गया, 27 नहीं अब 26 आ गया है। मिनट बाय मिनट किलोमीटर कम होता जा रहा है। चांद के साउथ पोल पर उतरकर भारत इतिहास रचेगा, क्योंकि आज तक दुनिया का कोई भी देश चांद के साउथ पोल पर नहीं पहुंच पाया है। तो यहाँ से देखिए धड़कनें बढ़ चुकी हैं। बिल्कुल आपकी भी धड़कनें बढ़ गई है। मैं देख रही हूँ कि दीपक जी आज जिस तेजी के साथ अपने शब्दों को डिलीवर कर रहे हैं, एक चंद्रयान यहाँ स्टूडियो में दीपक जी चला रहे हैं। मैं प्रणय आपका रुख करूंगी, आप बता रहे हैं कि पहला 24 पे आ गया, 24 किलोमीटर दूर है चांद से विक्रम लैंडर, सिर्फ 24 किलोमीटर। प्रणय बिल्कुल हाफ वे मार्क पे आ चुकी है, बिल्कुल आधी रफ्तार हम कम कर चुके हैं। देखिए करीब 8 मिनट का वक्त बीत चुका है, महज 3-4 मिनट और बचे हुए हैं और इसके अंदर करीब आधी रफ्तार हम कम कर चुके हैं। करीब 837, 835 का जो मार्क है वो इस समय नजर आ रहा है डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर। और जो दूरी बची है मात्र 22 किलोमीटर का ऑल्टीट्यूड बचा हुआ है। 23 किलोमीटर। प्रणय क्या इस समय लैंडर बिना किसी कमांड के काम कर रहा है? ये जो कहा जा रहा था कि इसरो से कोई कमांड नहीं लेगा लैंडर, क्या वो फेज शुरू हो चुका है? बिल्कुल
बिल्कुल वही फेज चल रहा है। ये ऑटोमेटेड लैंडिंग है, इसके अंदर सीक्वेंस जो है वो पहले से प्री फीड है, यानी किस समय इंजन फायर होंगे और अगली बार इंजन की भी रफ्तार कैसे कम की जाएगी। 21 किलोमीटर दूर है चांद से, सिर्फ 21 किलोमीटर दूर है, स्पीड लगातार कम होती जा रही है। 3 मिनट बाद लैंडिंग का पहला फेज जो है वो खत्म हो जाएगा। 21 किलोमीटर दूर है, पहला फेज 11.5 मिनट का है, 3 मिनट बाकी है। सीधे कमेंट्री सुनाते हैं आपको इस तरह से। And the down range that has to be traveled during this phase is 713.5 kilometers. जी हाँ, अभी आप देख सकते हैं कि लैंडर की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लगभग 720 मीटर प्रति सेकंड हो गई है। लगभग हम ये कह सकते हैं कि 900 मीटर प्रति सेकंड वेलोसिटी को कम किया जा चुका है। नाश्ता बनी सुना सचिन जी, क्या क्या आकलन है आपका? 3 से 4 मिनट अभी भी बचे हुए हैं। हम तारा बताइए। 3 से 4 मिनट अभी बचे हुए हैं और 320 तक जा रहे हैं। मेरे को चिंता है जो 67 अरे आई दुकान नहीं के धागा वर्टिकल वेलोसिटी देख रही हैं, वो वेलोसिटी हमारे पैरामीटर से थोड़ी सी अलग है, तो मैं 2 मिनट इसका एनालिसिस जरूर कितना अलग है, कितना अलग है ये? बिल्कुल रेंज में, अभी कोई बिल्कुल रेंज में धक्कने पड़ी हुई है। देखो कितने किलोमीटर बचा है आप? जी 15 किलोमीटर। अब करीब 15.5 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ पे बता रहा है ऑल्टीट्यूड के ऊपर, और ये लेटेस्ट फिगर है क्योंकि आपके पास थोड़ा सा डिले से पहुंच रही है चीजें। इस समय करीब 14 किलोमीटर बचा है डिस्टेंस। अगर ऑल्टीट्यूड के टर्म से बात की जाए, यानी हम करीब इतने नजदीक पहुंच चुके हैं। और इसके बाद लेकिन प्रणय, क्या वो रफ्तार अटेंड कर ली? क्या वो रफ्तार पाली है जिस पर चल रही है? आपको लैंडिंग करनी है, क्योंकि अगर उस रफ्तार हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को अचीव नहीं किया तो दिक्कत आ सकती है। उस वेलोसिटी का बताइए आप। 5 बज के 10 मिनट में बिल्कुल अभी फिलहाल हम मान पे नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप उस लाइन को देखिए, ये जो येलो लाइन का कर्व बना हुआ था, जितनी लाइन अभी तक ग्रीन हुई है उस डॉट के ऊपर चल रही है, यानी उस फील्ड डेटा के अनुसार चल रही है। जिस ऑटोमेटेड लैंडिंग सीक्वेंस का आप बात कर रही थी कि क्या उसी के अनुसार चल रहा है? जी हाँ, अभी तक ये उसी के अनुसार चल रहा है। माइनर डेविएशन अगर होता है तो भी लैंडिंग साइट से बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं आएगा। लैंडिंग साइट के हम करीब ही उतरेंगे और तालियां बज रही है यहाँ पर। अभी तक के फेजेस के अंदर जितनी कामयाबी मिली है उसके अनुसार जो इसरो के वैज्ञानिक हैं वो भी क्लैपिंग कर रहे हैं। और मुझे स्क्रीन के ऊपर 11 किलोमीटर रह गया। प्रणय मैं बता दूं 11 किलोमीटर। आप क्या देख पा रहे हैं प्रणय वहाँ पर लाइव स्क्रीन पर? कितने किलोमीटर और? इतना जल्दी रफ्तार चलता है बिल्कुल 9.5 किलोमीटर 9.5 किलोमीटर का बचा है। और आपको बता दूं प्रधानमंत्री मोदी भी जोहान्सबर्ग से जुड़ने जा रहे हैं। 9.5 किलोमीटर। प्रणय बताते रहिए मैच की तरह। आप समझ लीजिए आखिरी बॉल है, 6 छक्के मार रहे हैं हमको, 6 रन बनाने। तो फटाफट बताइए प्रणय उसी अंदाज में। मैं भी दीपक एक बॉल इम्पोर्टेंट है। दीपक जी बोल रहे हैं कि सेकंड इम्पोर्टेंट है इस समय। 80 मीटर प्रति सेकंड और बिल्कुल 7.5 किलोमीटर अब डिस्टेंस बचा है। 7.5 किलोमीटर केवल डिस्टेंस बचा हुआ है। 7.5 का ये डिस्टेंस है। यहीं पर अगला फेज शुरू होना है। हम लगभग जो फायर ब्रेकिंग फेज है और ये जो और प्रधानमंत्री भी जुड़ गए। इस समय का एक बड़ा अपडेट आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जोहान्सबर्ग से जुड़ गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी उनकी तस्वीरें हम आपको चंद मिनट बाद बताएंगे। लगभग 6.5 किलोमीटर बचा है इस बार चंद्रमा से दूर। एक लाइन में सचिन बाबा जी खुश हो गए। जहाँ पहुँचना था वहाँ 1, 2, 3 पहुँच गए और हमारी बिल्कुल पैरामीटर वापस आ गए। लैंडिंग का पहला फेज पूरा हो चुका है। बड़ी खबर इस समय की। पूरा हुआ पहला चरण और लगातार ये पल का अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी दिखाई दे रहे हैं, लगातार इस लैंडिंग को देख रहे हैं। अपनी टीम के साथ एस जयशंकर उनके साथ मौजूद है, अजीत डोभाल उनके साथ मौजूद है। और प्रणय में आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए हम यहाँ तालियां बजा रहे हैं। 5 किलोमीटर और दूर। ये देखिए अब दिखाई दे रहा है चांद की सतह के बिल्कुल पास पहुंच चुका है विक्रम लैंडर। लैंडिंग का पहला फेज पूरा हो चुका है। इस वक्त बिल्कुल पूरे देश और पूरी दुनिया में इसरो से लेके रशियन स्पेस एजेंसी, इजरायली स्पेस एजेंसी, पूरी दुनिया में जितने भारतीय फैले हुए हैं सब लोग चिपके हुए हैं। इस लाइव टेलीकास्ट दिखाते जाओ। देखिए 5,50,000 आदमी देखा इस रते खर्च से वो सांसें ले रही है और हमारी जान निकल रही है। लेकिन चूंकि पहला फेज पूरा हो गया है, एक उम्मीद जग गई है हमें और लगातार ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रणय अब 7.5 मिनट का समय
तीसरे फेज में है। 7.5 मिनट का बिल्कुल समय। शोभना, हम तीसरे फेज में पहुंच चुके हैं। फाइन ब्रेकिंग फेज इस समय चल रहा है, इसके बाद केवल वर्टिकल डिसेंट होना है। 7 तीसरा मिनट फेज है, निकल गया। इसी के अंदर इसकी जो ऊंचाई है वो केवल 800 मीटर की ऊंचाई पे हो जाएगा, यानी 1 किलोमीटर से भी कम का रफ्तार बचेगी। और अभी जो डिस्टेंस मुझे नजर आ रहा है वो केवल 2.5 किलोमीटर का है, यानी चंद्रमा की सतह से केवल 2.5 किलोमीटर दूर है ये, यानी बेहद नजदीक ये पहुंच चुका है। आप जिस दफ्तर में बैठी हैं, अगर आप यहाँ से मेट्रो स्टेशन से भी कम दूरी जो है वो इसकी बची है, इसके अंदर कहा जा सकता है केवल 2 किलोमीटर का डिस्टेंस दौड़ने का काम भी शुरू कर चुके हैं मेट्रो स्टेशन तक। दीपक जी की जो खुशी है, वो मेरे पड़ोस में बराबर में बैठे हुए हैं, वो मेट्रो स्टेशन तक निकल जाएंगे। बिल्कुल 2 किलोमीटर बचा हुआ है। और हम इतिहास रचने जा रहे हैं। चांद के साउथ पोल पर उतरकर भारत एक ऐसा इतिहास रचने जा रहा है जो अगली सदी के लिए, अगली बिल्कुल बिल्कुल 1 किलोमीटर से कम। देखिए अब 1 किलोमीटर से पहुंचने जा रहे हैं। और ये देखिए तालियां बज रही है इस समय इसरो के कमांड सेंटर में, तालियां बज रही है। प्रणय आप बताइए, क्योंकि यहाँ हमें 1.9 किलोमीटर दिखाई दे रहा है। आपको क्या दिख रहा है अपडेट लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहली तस्वीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भी इस समय तनाव देखा जा सकता है। और 1 किलोमीटर से कम, अब 1 किलोमीटर से कम बचा है। 1 किलोमीटर में शानदार बात, शानदार बोतलवा नहीं लो शुरू होने जा रहा है। मैं आपको बता दूं बड़ा अपडेट, वर्टिकल डिसेंट शुरू होने जा रहा है। लैंडर अपनी पोजीशन के ऊपर पहुंच चुका है। मैं आपको बता नहीं सकता हूं कितना रोंगटे खड़े हो रहे हैं इस समय। भारत ने आज जो इतिहास रचा है वो निश्चित रूप से भारत के उन वैज्ञानिकों की कामयाबी है जो आपने वो तस्वीरें याद की होंगी दीपक जी, शोभना जी, जब साइकिल के ऊपर रॉकेट लेके भारत के वैज्ञानिकों ने सफर को शुरू किया था। समझ लीजिए 812 मीटर गया है। और ये लोगों के चेहरे पर इस समय तनाव भी देखने को मिल रहा है, खुशी भी देखने को मिल रही है। वर्टिकल वेलोसिटी लगातार कम हो रही है। विक्रम लैंडर अपनी पोजीशन कैमरा होई कोई जी के फोटो लेके देता हूं देखिए। अब फोटो ना वीडियो दिख रहा है। प्रणय बताइए। आइल शंकरा हो मात्र 700 मीटर, मात्र 670 मीटर इसकी डिस्टेंस बची हुई है। यानी आप सोचिए कि अब इसे केवल 10 मीटर पे पहुंचना है जब ये इंजन ये इंजन बंद हो जाएंगे और ये किसी चीज की तरह, किसी पतंग की तरह तैरते हुए ये नीचे आ जाएगा और चंद्रमा की सतह के ऊपर इसकी सॉफ्ट लैंडिंग होगी। अब हमें इंतजार करना है उस मार्ग का जब 10 मीटर डिस्टेंस बचेगा और 10 मीटर के बाद, क्योंकि ऑल्टीट्यूड लगातार घट रहा है। इस समय का ऑल्टीट्यूड हो गया है 493, इसके बाद 477, अब 400 मीटर के 450 मीटर का ऑल्टीट्यूड बचा हुआ है। प्रणय देखिए 2 तस्वीरें मैं दिखा रही हूँ इस समय अपने दर्शकों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉनस जॉनसन अपनी टीम के साथ इस लैंडिंग को लाइव देख रहे हैं। लगातार प्रधानमंत्री के साथ उनकी टीम मौजूद है, विदेश मंत्री एस जयशंकर उनके साथ मौजूद है। ब्रिक्स सम्मेलन का हिस्सा बनने के लिए इस समय प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं और लगातार अपडेट वो देख रहे हैं। बताइए प्रणय। आपको जो तस्वीर नजर आ रही है ये लैंडर पोजीशन की है। आप देखिए इसका रेजोल्यूशन कितना साफ होता चला जा रहा है जैसे इससे नीचे आ रहा है। अब महज 200 मीटर से भी कम, 191, 184, 181, ये लगातार मैं आपको काउंटडाउन बता रहा हूँ। 175 मीटर, महज 175 मीटर और एक और माइलस्टोन अचीव हुआ। आपको बता दूं वर्टिकल डिसेंट शुरू हो चुका है। प्री लैंडर हजार्ड डिटेक्शन काला है देख 7,10,000 आदमी होगा। दो काम सबसे महत्वपूर्ण फेज शुरू हो चुका है। किसी भी क्षण लैंडिंग हो सकती है। ये होवर कर रहा है, यानी कि कोई चीज से उतरने से पहले केवल जगह तलाशती है। ये वैसी स्थिति है अगर आप दीवार से नीचे फांदने की कोशिश कर रहे हैं और केवल जमीन देख रहे हो कि कहां पर आप मीटर कितने बिल्कुल जिसे कहा जाए सड़क पर पहुंचने वाली है। जी जी प्रणय। और अब वो क्षण महज 100 मीटर, महज 100 मीटर, महज 100 मीटर इसका डिस्टेंस बचा हुआ है। लेकिन प्रणय आपकी स्क्रीन क्या कह रही है? 50 सेकेंड, 40 सेकेंड, 39 सेकेंड, 38 सेकेंड,
अब जो है आप बहुत ज्यादा शोभना। बस दीपक प्रणय अब आप आ जाइए, आप ही नहीं बोल पा रहे, आपकी भी सांस फूल रही है प्रणय। बीच में लकीर बका के कहाँ लकीर ना फोटो साफ होता है। संपर्क टूट गया है, लेकिन ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टकटकी लगाए हुए इस समय इस लाइव लैंडिंग को देख रहे हैं। तनाव जो है प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर भी दिखाई दे रहा है, रोंगटे उनके भी खड़े हो रहे हैं, जैसे 140 करोड़ के देशवासियों के हो रहे हैं। लेकिन 40 सेकंड कहा जा रहा है, 2 मिनट का समय बचा हुआ है। इस समय दारू काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 43, 41, 39, 43, 37, 35, 33, 31। ये स्क्रीन पर आप नजर अड़ाए रखिए और प्रधानमंत्री मोदी के एक्सप्रेशन को भी देखते रहिए। 113 सेकंड बचे हुए इस समय इस ऐतिहासिक पल को छूने के लिए। 140 करोड़ देशवासियों की उम्मीदों का ये चंद्रयान अब से ठीक 40 से 35 सेकंड, 22 सेकंड, 20 सेकंड, 19 सेकंड, मेरे हर शब्द के साथ ये सेकंड कम हो रहे हैं। इस ऐतिहासिक पल को भारत इतिहास रचने जा रहा है। प्रधानमंत्री लैंडिंग हो गई है, शानदार लैंडिंग चंद्रयान 2 की, चंद्रयान 2 की सेफ लैंडिंग हो चुकी है। दीपक जी और मैं स्टूडियो में ही खड़े हो गए ताली बजाने के लिए। बिल्कुल देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये हम अपना न्यूज रूम भी दिखा रहे हैं। आपको दिखा रहे कमांड सेंटर हमारा न्यूज रूम भी दिखाइए। सीटी हो जाए आप, सीटी बजेगी। तो देखिए वैज्ञानिक जो है वो आज इस पल पर सीटी बजा रहे हैं। दीपक जी ये देखिए प्रोफेसर साहब झंडा फहरा रहे हैं। और दीपक जी आपको भी बहुत बहुत बधाई हो, जिस तरीके से आपके रोंगटे खड़े हो रहे थे। मिठाई के डब्बे का इंतजार है ताकि मैं मुंह मीठा करा सकूं सबका यहाँ पर। हर देशवासी के लिए आज बधाई का दिन है। सबके लिए आज बहुत बधाई का पल है। भारत ने इतिहास रच दिया है। साउथ पोल पर चंद्रयान की सफल लैंडिंग हो चुकी है। सुन लेते हैं एक बार। मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं जैसे लाइट भाई अभी कम हो गया 1007 लाख रहा 6 लाख 20,000 मिला चेतना बन जाती है। लैंडिंग हो गई ना? अरे हो गई तो किस हो जी देख सिनेमा देखा चाहिए ना। ये पल अविस्मरणीय है। ये क्षण अभूतपूर्व है। ये कम मौका दिलाना विकसित भारत के देख लसन लाइन सफल पूर्वक बस ये होने की बात। नए भारत के जयघोष का ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है। ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है। ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है। ये क्षण भारत में 1 करोड़ गई का हो नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है। अभी चांद पर कौन ना पहुंच रहा समझ लैंड ना कर भारत के लैंड ना कर भाग्य के आह्वान का अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने।
साथियों, मैं इस समय ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका में, लेकिन हर देशवासी की तरह मेरा मन बड़ा खुशी बा हो महाअभियान पर भी देश में पहला स्थान प्राप्त केला सी नया इतिहास चौथा स्थान बा ना भाई अब आगे चल के देखा क्या होला भारतीय कितना बा तीसरा जश्न में डूब गया। चौथा बा भाई जन उतर गेले तो कल ना हो बीच में पहला स्थान हो गेले सर उत्सव शुरू हो गया है। पहला स्थान हो गेले हृदय से मैं भी अपने देशवासियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इस उमंग और उल्लास से जुड़ा हुआ हूं। मैं टीम चंद्रयान को, इसरो को अभी गिरल जाता नहीं किया देखले ना और देश के सभी जी वैज्ञानिकों नीचे आइल हन त्यों हटा देला सन अपने देख लेला सन जी बीच जान से लेकिन हम नहीं बहुत देखिए बहुत सर। बधाई देता हूं। दिखावत नहीं खेला जिन्होंने चलो उ ग्राफिक बनावल बा मारहु लगन वर्षों तक इतना आसमान में चौक गिर बा परिश्रम था किया। चंद्रमा पर ऊपर है दिया नहीं मशीन है आदमी नहीं खान गई आनंद वो और दक्षिण के कामना साइड से हो साइड न हो उल्टा ना हो इस अद्भुत पल वो के साइड लिए आज तक कोनो ना गिरे है मैं 140 करोड़ देशवासियों को भी कोटि कोटि बधाइयां देता हूं। मेरे परिवारजनों, हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम और प्रतिभा से भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। अब आज के बाद से चांद से जुड़े मिथक बदल जाएंगे, सही बात है कथानक भी बदल जाएंगे हां और नई पीढ़ी के लिए जोगी देखा था कहावतें भी बदल जाएंगी। भारत में तो हम सभी लोग धरती को माँ कहते हैं और चांद को मामा बुलाते हैं। कभी कहा जाता था चंदा मामा बहुत दूर के, चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे चंदा मामा बस एक टूर के हैं। चंदा मामा टूर के Friends, on this joyous occasion, I would like to address all the people of the world, ये भी नकली the people of every country and region. India's successful moon mission is not just India's alone. अब तो चुपचाप पियला तो कोची बोललस तू रे This is a year तोरा कम दे सब जाई बोला the world is witnessing India's G20 presidency. Our approach of one earth, one family, one future is resonating 40 को across the 140 globe. This human-centric approach that we present and that we represent has been welcomed universally. अब कम हो गया 4,70,000 हो गया Is also based on the same Redmi है ना? human-centric approach. देख Therefore, बता this success देख रे देख लेगा था ना belongs to all of humanity, and it will help नीचे गिरल नहीं थी ना moon missions रोकले पर by थोड़ा other मतलब पर रोकले वाला countries सुन देख रे in the future. रोकियो तो I am confident that all आगे के देखा होता है countries in the world, including मशीन इधर अब गिरा था those from ठीक है the तो चले global लगा था south, are capable ढीला of करें achieving
such feats. We can all aspire for the moon and beyond. लैंड कर गिर मेरे परिवारजनों, लैंड है कर गई चले लगा के ये उपलब्धि बहुत चीज चल लगा ग्राफिक कहा था कि ग्राफिक बनावल बा तो बुझाते नहीं थे चंद्रमा का चीज है का के अंदर नहीं है ठेला द्वारा बनैले बा उठेला बा नाम बोलते हैं लिख हम बस और हमारे सौर मंडल की सीमाओं का है ना बा सामर्थ्य ओरिजिनल है ये और मानव के लिए ब्रह्मांड की अनेक संभावनाओं को साकार करने के लिए भी जरूर काम करेंगे। हमने भविष्य के लिए कई बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए ना भरो जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो सूर्य के आदित्य एल गिरगिल बाहो देख गिरगिल बना रुकल बा लाइन भागल कहां बा हमर पे लाइन तो जलते नहीं थे अपने कदा करो गुलगल गिर थे अच्छा करने वाला पहला देश है अब सूर्य पर लड़ निकल के दिखता कि साउथ पोल उतरने वाला पहला देश इंडिया ना चांद पर